नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होती है। और संकष्टी चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से कष्टों को हरने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। प्यारे भक्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनता है उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और संकष्टी चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। इस दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोलते हैं। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो हर संकट को हर लेते हैं। इसलिए इस व्रत का नाम पड़ा संकष्टी, अर्थात संकटों को नष्ट करने वाला व्रत। आइए शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा। बोलो भगवान श्री गणेश की जय हो। एक समय की बात है, विष्णु भगवान जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भगवान श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी यहाँ नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। और यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और आप घर की रखवाली रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया और विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले और सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले और अब रथ के पहिए निकल तो गए थे, परंतु वे टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था और उसे बुलाया गया।
खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं और उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय हो बोल कर जाइए, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। और ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कारज सरियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान जी की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।